नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यही ज़िंदगी का फंडा है। कहते हैं ना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। वो है तो कहना चाहूँगी कि आज का हमारा जो विषय है वो है स्वर। किस तरह का स्वर, क्या होता है ये स्वर और क्या होता है इन स्वरों से। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वर के बिना ज़िंदगी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे इस शरीर में 3 तरह के स्वर होते हैं। स्वर प्राण है। तो स्वर ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि 3 स्वर हैं, तो उसमें पहला स्वर सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर और तीसरा सुषुम्ना स्वर। तो सूर्य स्वर क्या है? सूर्य स्वर जैसे सूर्य स्वर हमारा राइट साइड से चलता है। तो हर स्वर का अपना एक टाइम होता है। जैसे 50 से 60 मिनट का एक स्वर निर्धारित है। 50 से 60 मिनट आप ले लीजिए सूर्य स्वर, और 50 से 60 मिनट का चंद्र स्वर का समय निर्धारित होता है, ऐसा वेद पुराणों में माना गया है। और जो वैद हैं हमारे और जो भी मतलब हकीम हैं, इस तरह की वो बात करते हैं। और इस विज्ञान को अगर हम स्वर विज्ञान की बात करें तो उसमें 50 से 60 मिनट का एक स्वर का टाइम दिया गया है। और उसके बीच में आता है सुषुम्ना स्वर। जब हमारा मान लीजिए हमारा एक स्वर चल रहा है और उससे दूसरे स्वर में अगर उसे जाना है या हमें अपने दूसरे स्वर को चलाना है, दूसरे स्वर को कार्यान्वित करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि 5 से 7 मिनट के लिए सुषुम्ना स्वर आता है, जिसमें हमारे दोनों स्वर चलते हैं। हमारा चंद्र स्वर भी चलता है और हमारा सूर्य स्वर भी चलता है। तो सूर्य स्वर क्या है? सूर्य क्या है? गर्म। और चंद्र क्या है? ठंडा। चांद ठंडा है। सूर्य क्या है? राजा। और चंद्र क्या है? रानी। तो मतलब कि सूर्य गर्म है, सूर्य गुस्सा देता है, सूर्य गर्मी देता है, सूर्य आग देता है। चांद ठंडक देता है, शांति देता है और हर चीज़ को मतलब बैलेंस करने का एक सिस्टम चंद्र से आता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं, सुषुम्ना स्वर कह सकते हैं। तो सुषुम्ना स्वर जो है हमारा, इसमें अगर हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जप करते हैं, तो उसका हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। अब हम बात करते हैं सूर्य स्वर की, कि कौन से ऐसे काम हैं आप सूर्य स्वर में कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको इसका मतलब वो खाने के टाइम की बात है कि आपको भूख अगर लगी है, और सूर्य स्वर में भूख लगती है क्योंकि सूर्य है, आग है। तो अग्नि क्या है? हमारी पाचन शक्ति को अच्छा बनाती है, तो हमें भूख लगेगी। और जब हमें भूख लगेगी और हम सूर्य स्वर में खाना खा रहे हैं, तो वो हमारा उसका खाने का हमारा अच्छी तरह से पाचन होगा, वो अच्छी तरह से पचेगा और उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, सूर्य स्वर में अगर आप कोई भी डील करते हैं, किसी भी तरह से अगर आप साइन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि वो सूर्य स्वर में ही अपने सारे जो भी हस्ताक्षर करने होते हैं वो सूर्य स्वर में करते हैं, और उनका पता भी नहीं चलता, वो आपके सामने से किस तरह से भांप लेते हैं कि उनका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आप चंद्र स्वर में कोई भी काम करते हैं तो आपको उसका इतना लाभ नहीं मिलेगा, इस तरह की डील्स वगैरह अगर करते हैं तो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपका सूर्य स्वर कार्यान्वित हो, सूर्य स्वर आपका चल रहा हो, तभी आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट डील, इम्पोर्टेंट साइन कोई भी हो, किसी तरह का कोई भी कार्य अपना हो, तो वो उस वक्त में आपको करना चाहिए। उसके बाद में है कि सूर्य स्वर आपको क्या देता है? सूर्य स्वर आपको नेम फेम देता है। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपका वो काम होगा ही होगा। अगर आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए, आप इंटरव्यू के लिए, आप किसी डील के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आपको कौन सा कदम पहले बढ़ाना है? तो आपको कौन सा कदम बढ़ाना है? अपना राइट,
अपना राइट लेग आप घर से पहले निकालेंगे, क्योंकि आप उस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, वरना आप 5-7 मिनट वेट कीजिए, अपने उस दोनों नाकों को, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके थोड़ी सी डीप ब्रीथ लीजिए, और फिर उसके बाद में आप अपने दूसरे नोस्ट्रिल को चलाइए। तो इस तरह से आपका सूर्य स्वर कार्यान्वित हो जाएगा, कार्य करना शुरू कर देगा, और आप उस वक्त घर से बाहर कदम निकालेंगे, लेकिन वही वाला पैर निकालेंगे, राइट साइड वाला, क्योंकि हमारा राइट साइड जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि लेफ्ट की, तो लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर है। अब अगर हमें कोई भी चीज़ मतलब इनटेक करनी है, जैसे पानी, जूस, दूध, इस तरह की कोई भी चीज़ हमें करनी है, तो हमें क्या करना है, जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो तभी हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। आपको कोई दवाई लेनी है पानी के साथ, आपको कुछ भी इस तरह का काम करना है, तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आपको तभी ये सारी दवाइयाँ वगैरह लेनी चाहिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप बीमार हैं, आपको ज़ुकाम है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको फीवर है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, आपके सिर में दर्द है, कोई भी चीज़ है, तो आपको क्या करना है, आप अपने लेफ्ट उसको, मान लो आपको सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप अपने सूर्य स्वर को बंद करेंगे और आप अपने इससे सांस लेंगे, तो फिर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, तो आप लेट जाइए। लेटेंगे किस पोजीशन में, अगर आपको अपना लेफ्ट चलाना है तो आप राइट साइड में, यानी कि अपोजिट साइड में लेटेंगे, तो आपका लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस तरह से आधे घंटे से 1 घंटे तक उसी दिशा में इस तरह से लेटे रहेंगे, तो आपका वो चलेगा, ये वाला लेफ्ट वाला चंद्र स्वर चलेगा, तो आपको उसमें बेनिफिट होगा। अगर आपका फीवर है और आप उसमें दवाई लेते हैं, तो आपको फीवर में भी आराम आएगा, सिर दर्द में भी आराम आएगा। आपको किसी भी तरह से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उसमें लेट जाते हैं और डीप ब्रीथ करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये थी हमारी सारी सूर्य और चंद्र से रिलेटेड सारी बातें, और स्वर से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम इसके आधार पे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अभी तक हमें नहीं किसी चीज़ की नॉलेज थी, अब हमें नॉलेज हो गई है, और हम इसके आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि गैस वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हम कहते हैं गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उसमें क्या है कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपने उसमें भोजन कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एसिडिटी होगी, आपको गैस होगी। तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तब आपको भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन पचता नहीं है, और आपको इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी जितनी भी श्रृंखला हैं उनसे आप वंचित ना रहें, और वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उससे लाभ उठाएं। और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में अगर आप इसको शेयर करते हैं, तो शायद किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आप तो लाभ उठाएं, आपके आसपास वाले लोग भी इससे लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।